अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज सर नसीम जुल्फ़िकार। और आज 12 दिसंबर है और कराची यूनिवर्सिटी का 2021 का एंट्री टेस्ट हुआ है। तो काफ़ी स्टूडेंट्स ने मुझसे कहा है कि मैं इसके क्वेश्चंस जो है वो आंसर शेयर करूँ, आंसर कीज़। तो चूँकि तबीयत थोड़ी नासाज है जिसकी वजह से मैं थोड़ा लेट हो गया, बट फाइनली मैं इंग्लिश, जीके और केमिस्ट्री के क्वेश्चंस को सॉल्व करने जा रहा हूँ और करेक्ट आंसर आपके सामने शेयर करूँगा कि करेक्ट आंसर क्यों है किस क्वेश्चन का। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, एवोगाड्रो नंबर की वैल्यू दी हुई है और एटॉमिक वेट मैग्नीशियम को 24 दिया हुआ है और कह रहे हैं 1 मोल मैग्नीशियम में कितने ग्राम्स होंगे। तो ये होगा हमारे पास 24 ग्राम। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है, द मोलर गैस कांस्टेंट आर इक्वल्स व्हाट। 8.314 भी होता है, 0.081 भी होता है, लेकिन यूनिट यहाँ पर कैलोरी नहीं होती, जूल होती है। तो सी ऑप्शन करेक्ट है। 0.081 लीटर एटीएम और उसके बाद फिर डिग्री। पर मोल यहाँ पर जरूरत नहीं है चूँकि मोलर गैस कांस्टेंट डायरेक्ट कह दिया गया है। नेक्स्ट एट कांस्टेंट वॉल्यूम द प्रेशर ऑफ अ गैस वेरीज अकॉर्डिंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग लॉस। तो ये हमारे पास ये जो लॉ आ रहा है, दिस इज कॉल्ड गे-लुसेक लॉ। तो जो गे-लुसेक लॉ होता है उसके मुताबिक प्रेशर टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो इंक्रीज डायरेक्टली विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 4 liters of a gas are contained under a pressure of 1140 mm and at a temperature of 273 degree centigrade. The volume of this gas in liters at STP will be what? तो यहाँ पर हम कमांड के इक्वेशन लगाएंगे P1 V1 अपॉन T1 इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2। और यहाँ से इस इक्वेशन से क्या करेंगे कि फाइनल वॉल्यूम मालूम कर लेंगे। ठीक है, और ये जो फाइनल वॉल्यूम में आपका इस पर आंसर आएगा तो ये 57 अपॉन 90 तक हम आकर यहाँ पर पहुँचेंगे और आंसर इसका आ जाएगा हमारे पास 3। ठीक है, तो सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, द फार्मूला वेट एक्सप्रेस्ड इन ग्राम ऑफ 1 मोल ऑफ दिस कंपाउंड इज व्हाट। तो इसका फार्मूला वेट जब हम निकालेंगे तो ये 392 हमारे पास निकलेगा ओवरऑल जब आप इसको सॉल्व करेंगे। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है, द यूनिट पॉइज इज यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ। पॉइज की यूनिट मेजरमेंट किसके लिए इस्तेमाल करती है? सरफेस टेंशन, सॉरी ये विस्कोसिटी के लिए पॉइज की यूनिट इस्तेमाल होती है। नेक्स्ट इज द हेबर्स प्रोसेस द प्रोडक्ट ऑफ अमोनिया। द इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट इज टू, कैटलिस्ट क्या करता है? एक्टिवेशन एनर्जी को रिड्यूस करता है। तो लोअर द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन फॉर द सिस्टम, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, विद विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ साइंटिस्ट लॉ ऑफ मास एक्शन गिवन। तो गुलबर्ग और वेज दो साइंटिस्ट ने दिया था, सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट द फॉर्मूला हेक्सामाइन कोबाल्ट 2 सल्फेट। तो हेक्सामाइन कोबाल्ट 2 सल्फेट कहाँ पर होगा? तो ये हेक्सामाइन कोबाल्ट 2 सल्फेट, तो कोबाल्ट की वैलेंसी -2 यहाँ पर होती है फाइनली, यहाँ पर नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, और आई थिंक कि ये यहाँ पर NH2 लिखा हुआ है तो ये भी नहीं हो सकता। तो ये ए ऑप्शन यहाँ पर इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, एसिटिक एसिड मे बी मेड बाय व्हाट। ऑक्सीडेशन ऑफ इथाइल अल्कोहल, रिडक्शन ऑफ एसीटोन, एस्टरिफिकेशन ऑफ प्रोपेनोइक एसिड, पोलीमराइजेशन ऑफ इथाइलिन। तो इथाइलिन की पोलीमराइजेशन से तो नहीं बनता। इथाइल अल्कोहल का ऑक्सीडेशन से बन सकता है, पहले एल्डिहाइड बनेगा फिर एसिटिक एसिड बनेगा। एसीटोन की रिडक्शन से रिडक्शन मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, तो हमारे पास सेकेंडरी अल्कोहल्स की फॉर्मेशन होगी। तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑक्सीडेशन ऑफ इथाइल अल्कोहल। नेक्स्ट इज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ निकल इन दिस कॉम्प्लेक्स इज व्हाट। तो ये इथाइल डाइआमाइन का तो जीरो हो जाता है, तो ओवरऑल जो +2 उस पर चार्ज लगा हुआ है वही निकल के ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो +2 ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है, द सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड इज व्हाट। सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड हमारे पास ग्लाइसिन होता है, जिसमें कार्बन के एक तरफ जो है वो COOH ग्रुप की अटैचमेंट होती है। ठीक है, यहाँ पर COOH ग्रुप की अटैचमेंट होती है और साथ में एक तरफ हमारे पास NH2 ग्रुप होता है। ठीक है, यहाँ पर एक तरफ NH2 ग्रुप होता है, तो दिस इज एक्चुअली ग्लाइसिन। नेक्स्ट है, द कैरेदारो रिएक्शन इज प्रोड्यूस अल्कोहल फ्रॉम अ व्हाट। कैरेदारो रिएक्शन में एल्डिहाइड इस्तेमाल होता है। 54 इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स आर कॉल्ड अल्कली अर्थ मेटल्स। तो एल्यूमिनियम इसमें ये ए तो नहीं हो सकता क्योंकि एल्यूमिनियम तो है, लिथियम सोडियम पोटेशियम ये अल्कली मेटल्स है। मैग्नीशियम बेरियम कैल्शियम, यहाँ पर हमारे पास सारे अल्कली अर्थ मेटल है। अल्कली अर्थ मेटल 2A ग्रुप के एलिमेंट्स को कहते हैं periodic टेबल के। ठीक है, नेक्स्ट ऑफ द फॉलोइंग द मॉलिक्यूल हुज शेप इज नॉट लीनियर। लीनियर शेप किसका नहीं होगा? तो वाटर का लीनियर शेप नहीं होगा, बल्कि इसका शेप जो है हमारे पास बेंट होगा। नेक्स्ट है, ऑफ द फॉलोइंग द वन विच इज करेक्ट फॉर्मूला वेट ऑफ द कंपाउंड ड्यूटेरियम ऑक्साइड।
D2O है तो ड्यूटेरियम के एक का 2 होता है तो 2 का 4 हो जाता है तो 16 + 4 तो करेक्ट आंसर हो जाएगा D20। ठीक है, डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है व्हाट पीएच इज क्लोजेस्ट टू दैट ऑफ अ सॉल्यूशन ऑफ दिस मोलर HCl। तो पॉइंट के बाद नंबर गिने 1 2 3 4 तो इसकी पीएच वैल्यू हो जाएगी 4। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स हैज द लार्जेस्ट एटॉमिक रेडियस। किसका लार्जेस्ट एटॉमिक रेडियस होगा इनमें से, जो सबसे नीचे पाया जाएगा, लिथियम, फ्रांशियम, यूरेनियम, एस्टेटिन। तो लार्जेस्ट हमारे पास यहाँ पर बी हो जाएगा यूरेनियम, तो वो फ्रांशियम, क्योंकि सबसे बॉटम पे भी और सबसे लेफ्ट पर भी यही है। नेक्स्ट विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द फॉर्मूला ऑफ हाइपोक्लोरस एसिड। हाइपोक्लोरस एसिड HOCl होता है, ए ऑप्शन। नेक्स्ट IUPAC नेम इस कंपाउंड का लिखना है, स्ट्रक्चर इसका इस तरह से बना हुआ है, तो आई थिंक सो कि यह कार्बन है, दिस इज कार्बन, सॉरी दिस इज कार्बन, देन कार्बन, देन कार्बन और CH3 2 टाइम्स, एक कार्बन यहाँ एक कार्बन यहाँ, देन कार्बन, देन CH3 2 टाइम्स है, एक कार्बन यहाँ होगा एक कार्बन यहाँ होगा। तो स्ट्रक्चर स्ट्रेट चेन बनाएगी और नंबरिंग 1 2 2 3, सेकंड और थर्ड नंबरिंग यहाँ आ जाएगी और ये 4 है, 3 3 4 ट्राई मिथाइल हो जाएगा और ये 1 2 3 4 5 पेंटेन। तो 1 2 3 3 3 4 यहाँ पर 2 3 3 के, अच्छा नंबरिंग राइट साइड से कर दी उन्होंने, अच्छा नहीं यहाँ साइड सही है, 2 3 3 ट्राई मिथाइल पेंटेन, ये सही, ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। ठीक है बच्चों, तो ये सारे हमारे पास जो है वो करेक्ट ऑप्शंस मैंने आपको दिखा दिए, इसके 20 MCQs के। नेक्स्ट आते हैं, तो ये हमारे पास इंग्लिश के कुछ MCQs है, जिसमें से शुरू के क्वेश्चन तो शायद ये कॉम्प्रीहेंशन के थे, तो ये तो पैसेज देख के सॉल्व होगा, पैसेज मुझे नहीं मिल सका इसलिए मैं इसके आंसर्स नहीं बता सकता, लेकिन बाकी ग्रामर वोकैबुलरी का मैं बता देता हूँ। तो प्रीफिक्स बाल जो होता है, बाल बैले या बाल का जो वर्ड होता है ये बैट के लिए इस्तेमाल होता है। द सेंटेंस इफ आई हैड टेकन माई एजुकेशन सीरियसली आई वुड हैव सिक्योर्ड फर्स्ट पोजीशन, तो ये थर्ड कंडीशनल है जो कि रिग्रेट को शो करता है, सी ऑप्शन। नेक्स्ट है बच्चों के डैश आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम माई ब्रदर वॉज प्लेइंग एन ऑनलाइन गेम। जब मैं एग्जाम की तैयारी कर रहा था तो मेरा भाई ऑनलाइन गेम खेल रहा था, तो ये भी ऑप्शन करेक्ट होगा, वाई। नेक्स्ट है पाकिस्तान डैश पाकिस्तान क्रिकेट टीम प्लेड वेरी वेल थ्रू आउट द सीरीज, अनफॉर्चुनेटली द टीम कुड नॉट मेक इट टू द फाइनल्स। तो डिस्पाइट, इंडीड, इवन, ऑल्दो, तो ये होगा डिस्पाइट, बावजूद इसके कि पाकिस्तानी टीम ने अच्छा खेला सीरीज में, लेकिन बदकिस्मती से वो फाइनल्स में नहीं पहुंच पाए, ये ऑप्शन है। नेक्स्ट इज द सेंटेंस पीपल हु एडवोकेट ट्रूथ आर नॉट अफ्रेड ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेस। एडवोकेट का क्या मतलब है यहाँ पर, तो एडवोकेट का मतलब, एडवोकेट क्या है यहाँ पर तो यहाँ एडवोकेट एक वर्ब है, ठीक है, फर्स्ट फॉर्म यहाँ पर यूज हुई है। नेक्स्ट है व्हाट डज द बोल्ड इटैलिसाइज्ड वर्ड इन द गिवन सेंटेंस मीन। In culture tourism, travelers can participate in local cultural rituals or stay with locals in their destination to get the most authentic cultural experience. तो rituals से मुराद यहाँ होता है ट्रेडिशनल, बी रिवायात। नेक्स्ट है इफ आई डैश इन पावर आई वुड डिक्रीज द प्राइस ऑफ पेट्रोल। तो चूंकि ये सेकंड कंडीशनल है तो यहाँ पर बच्चों आएगा पास्ट सिंपल, तो इफ आई वर इन पावर, वॉज नहीं होगा बिकॉज यहाँ पर सब्जेक्टिव केस लग रहा है, ठीक है, इमेजिनरी पास्ट की बात की जा रही है, अगर मैं ताकत में होता तो मैं पेट्रोल की कीमत को कम कर देता। नेक्स्ट सिक्योरिटी इशू, टेररिज्म एंड पुअर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन वर द मेन रीजंस दैट इम्प्लाइड द टूरिज्म इंडस्ट्री हैड प्रिवेंटेड टूरिस्ट फ्रॉम विजिटिंग पाकिस्तान इन द पास्ट। तो डी ऑप्शन होगा फ्रॉम। नेक्स्ट चूज द करेक्ट फ्रेजल वर्ब इन द सेंटेंस, डू नॉट फॉरगेट टू डैश द लाइट व्हेन यू लीव द ऑफिस। तो लाइट को हम टर्न ऑफ करते हैं तो सी ऑप्शन हो जाएगा, टर्न ऑफ। तो ये फ्रेजल प्रेपोजिशन इस्तेमाल किया गया। डिस्पाइट बीइंग डिप्राइव्ड ऑफ द जॉब ड्यूरिंग द पैंडेमिक सम पीपल डिड नॉट डैश होम। डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है लॉस, डिड नॉट लूज होप, ये ऑप्शन है, LOSE लूज, ठीक है। तो बेटा ये इंग्लिश के MCQs हो गए। अब लास्ट DK के पोर्शन सॉल्व करवाता हूँ। विच कंट्री हैज़ वन T20 वर्ल्ड कप 2021। तो 2021 का वर्ल्ड कप जीता था T20 का, अभी तो ये हुआ है तो ऑस्ट्रेलिया ने इसको जीता है, ए ऑप्शन। विच इज़ द लार्जेस्ट इंडस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, सीमेंट, लेदर, टेक्सटाइल, फार्मास्यूटिकल। तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री लार्जेस्ट इंडस्ट्री है। नेक्स्ट है पाकिस्तान नेशनल बर्ड, पाकिस्तान का नेशनल बर्ड शिकोर है। नेक्स्ट है द एवरेज एडल्ट हैज़ अ ब्लड वॉल्यूम ऑफ अबाउट 10 लीटर्स। तो 5 लीटर्स एवरेज ब्लड होता है एक इंसान के अंदर। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ BBC, ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन, ये ऑप्शन है, ये एक न्यूज़ एजेंसी है। ईमेल इज द सिस्टम फॉर एक्सचेंजिंग मैसेजेस थ्रू अ
ईमेल के थ्रू मैसेज को एक्सचेंज करते हैं नेटवर्क के थ्रू, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट, इन विच कंट्री लेजेंडरी कॉमेडियन उमर शरीफ डाइड। उमर शरीफ की जो मौत हुई थी वो नोरमबर्ग, एक जर्मनी का एक सिटी है, वहाँ पर उनकी डेथ हुई थी। इधर उनकी बॉडी पाकिस्तान लाई गई, तो वहाँ फौज से साथ ही शायद वहाँ पर उनकी डेथ हो गई थी। तो जर्मनी में उनकी डेथ हुई है उमर शरीफ की। नेक्स्ट है पुअरेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। तो बुरुंडी जो है वो प्योरेस्ट कंट्री अफ्रीका में ये मौजूद है, सबसे गरीब तरीन मुल्क है दुनिया का। नेक्स्ट है डैश इज एसेंशियल फॉर फॉर्मेशन ऑफ हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन जो रेड ब्लड सेल में होता है, तो उस पर सबसे एसेंशियल चीज़ क्या है, तो इसमें जो है वो हेमो मतलब होता है आयरन, तो आयरन इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है बी, तभी इसकी वजह से रेड कलर आता है ब्लड का। नेक्स्ट है व्हाट टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर इज अ प्रिंटर ड्राइवर। तो प्रिंटर एक सिस्टम सॉफ्टवेयर ड्राइवर है जो कि बिहाइंड द मतलब वर्क कर रहा होता है, जिसमें आप खुद को वर्क नहीं करते। नेक्स्ट है चोलिस्तान डेजर्ट को और क्या कहते हैं, रोही डेजर्ट भी कहा जाता है, पाकिस्तान में है ये। कैपिटल ऑफ कनाडा। कनाडा का कैपिटल क्या है, ओटावा। तो मैंने शायद गलती से पिछली बार में टोरंटो कह दिया था एक लेक्चर में किसी, तो टोरंटो इज़ नॉट द कैपिटल, ओटावा इज़ द कैपिटल, दिस इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द बॉडी टेम्परेचर ऑफ अ नॉर्मल मैन। नॉर्मल मैन का बॉडी टेम्परेचर देखिए फॉरेन हाइट में तो हम कह सकते हैं 98.6 तक, बट सारे सेंटीग्रेड में तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, बी ऑप्शन। नेक्स्ट इन द रेलवे ट्रैक टू रेल्स आर जॉइंट टू एंड विद अ गैप इन बिटवीन देम। गैप क्यों था रेलवे ट्रैक में, ताकि वो थर्मल कॉन्ट्रैक्शन की वजह से, ताकि जब सर्दियाँ आए और जब ट्रेन की पटरियाँ साथ में जब आपस में कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है तो उससे कोई एक्सीडेंट ना हो सके, तो ये एक्सीडेंट ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन इन विंटर कैन बी अवॉइडेड। 35 इस्लामाबाद क्या है, डिवीजन डिस्ट्रिक्ट टेरिटरी बोथ ए एंड बी। तो इस्लामाबाद एक कैपिटल टेरिटरी है, तो इसको कैपिटल टेरिटरी कहते हैं इस्लामाबाद को, तो सी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट विच कंट्री हैज़ नो रिवर। तो सऊदी अरेबिया के अंदर कोई रिवर परमानेंट रिवर मौजूद नहीं है। नेक्स्ट एक्लमेशन ऑफ सॉल्ट इन किडनी रिजल्ट्स इन व्हाट। किडनी स्टोन पैदा करता है, कैल्शियम ऑक्सिलेट सॉल्ट है वो बनता है। नेक्स्ट है स्मॉग इज द कॉम्बिनेशन ऑफ, एस से स्मोक, एस एम से स्मोक होगा और ये फॉग हो गया, तो स्मोक और फॉग से मिलकर स्मॉग बनता है। नेक्स्ट है नॉइस पोल्यूशन मीन्स व्हाट। नॉइस पोल्यूशन कहते हैं अनवांटेड साउंड जो आपको आ रही होती है वो नॉइस पोल्यूशन क्रिएट करती है, इट इज एक्चुअली अ टाइप ऑफ पोल्यूशन। मिस्टर बीन या रोवन एटकिंसन ये किस कंट्री से बिलोंग करते हैं, इंग्लैंड से बिलोंग करते हैं। एक्चुअल में इंग्लैंड से बिलोंग करते हैं, बट इनकी पढ़ाई MIT हार्वर्ड की है अमेरिका की, बट ये ब्रिटिश एक्टर है। तो बेटा दीज आर द MCQs। आई होप सो कि आपने मैक्सिमम MCQs को अपने करेक्ट निशान लगाया होगा, मेरे लेक्चर से आपको हेल्प मिली होगी। इसका PDF में डिस्क्रिप्शन में आपको शेयर कर दूंगा, तो वहाँ से आप अपने बाकी फ्रेंड्स को आप इसको शेयर कर सकते हैं जो इसके करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। तो जल्द मुलाकात होगी नए लेक्चर के साथ। तो बेस्ट ऑफ लक तमाम बच्चों को अपने रिजल्ट्स के लिए, और जो भी है अल्लाह करे सब अच्छे नंबर से पास हो। तो अल्लाह हाफिज़।